7 लाख का एग्जेम्पशन देकर आपने जनता को गदगद किया है। उसका मतलब क्या है, मैं एक बार योगेंद्र जी से पूछूंगी, क्योंकि योगेंद्र कपूर टैक्स एक्सपर्ट है। योगेंद्र जी, ये आपने जो सारा गणित यहाँ लिखा है, ये मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा कैमरे में शायद इस वक्त कैप्चर ना हो पा रहा हो, लेकिन आपने सीधे सीधे ये है कि 7 लाख की जो जिन लोगों की सैलरी है उन्हें अब कोई टैक्स नहीं देना है, ये सही है। अब जिसकी 9 लाख सैलरी है उसको कितना टैक्स देना है? देखिए, पहले मैं एक दो चीज़ जरूर क्लियर करना चाहूँगा कि जो चेंजेस हुई हैं ये सारी की सारी जो है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर हुई हैं। और जो प्रपोजल है वो बहुत क्लियर है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो उस केस में उन्होंने रिबेट को एक्सटेंड करते हुए आपका जो टैक्स है, अगर आपकी इनकम 7 लाख या बिलो है तो टैक्स जो है आपका ज़ीरो होगा। अगर आपकी इनकम 7 लाख से 1000 रुपये भी ज़्यादा है तो आपके लिए अब उन्होंने नए स्लैब रेट्स जो है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर बनाए हैं। यानी इसका सीधा मतलब यह है कि 7 लाख तक की अगर आपकी आय है तो कोई आपको टैक्स नहीं भरना, लेकिन 7 लाख से थोड़ा भी ऊपर है तो वो स्लैब्स आप पर लगेंगे और उसी तरह से लगेंगे जैसा हम दिखा रहे हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। और अब स्लैब रेट्स भी जो हैं टोटल जो है 6 कर दिए गए हैं। 0 to 3 लाख जो है उस पर कोई टैक्स नहीं है। 3 to 6 लाख जो है उस पर 5% है। 6 to 9 लाख की जो इनकम है उस पर 10% है। 9 to 12 लाख की जो इनकम है उस पर 15% है। 12 to 15 जो है उस पर 20% और 15 लाख एंड अबव पे 30% है। अच्छा, जो मैं आपसे पूछ रही थी, क्योंकि ये गणित जरा हम भी करके लाए हैं, आपकी तरह तो हम नंबर्स के जादूगर नहीं है, लेकिन जितना बहुत समझ पा रहे हैं जो सीतारमन जी ने आज समझाया कि 9 लाख पर 62,400 का टैक्स आपको पहले पड़ता था, लेकिन अब कैसे वो 45,000 पड़ रहा है। और 45,000 का मतलब सीधा सीधा 17,400 की बचत है। यही है, ये गणित है। यानी कि 17,400 की बचत उसकी जिसको 9 लाख की प्रति सालाना जिसकी आय है। अब मुझे ये बताइए, मैं एक बार योगेंद्र जी आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन मैं जरा एक बार अपने मंच पर मेहमानों के पास जाऊं। मुझे ये बताइए, जिस तरह से ये आय बढ़ी है और वो योगेंद्र जी ने कैलकुलेशन सीधे दिखाई कि भाई ये सीधा पैसा बचेगा आपकी जेब में जाएगा, तो क्यों आम जनता खुश नहीं हो? नहीं, खुशी तो पहले ही छीन ली ना। अच्छा, कैसे छीन ली? सो मैं बताऊंगा आपको। जो आटा 30 रुपए किलो मिलता था वो 42 मिल रहा है। जो दाल, जो खाने का जो तेल है उस पे तो ऑलरेडी महंगाई ऊपर जा चुकी है। तो इस बचत का आप नाम मत लीजिए। ये पहले जेब काटने के बाद में बोला है कि भाई आपको इतनी छूट दे दी है। अच्छा, पहले जेब काट ली, फिर दूसरी जेब में पैसा डाल, जेब काट ली, फिर थोड़ा सा कहा ठीक है लो ये 2 रुपए रख लो। तो ये ठीक नहीं है। ये चुनावी बजट है। आने वाले मैं केके शर्मा जी के पास सीधे जा रही हूँ। केके शर्मा जी ये कह रहे पहले आपने जेब काट ली, उसके बाद आपने दूसरी जेब में पैसा डाल दिया, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। नहीं, बहुत स्पष्ट है। ये विरोधी हैं, विपक्षी हैं। ये क्या बोले, इनको जनता का जो है ना नब्ज पता है, ना जनता की समझ पता है। इनको तो जनता ने केवल रोड पे छोड़ दिया है कि यहाँ से वहाँ तक पैदल चलो। जो बैठ के जो है एसी कंडीशन रूम में बैठ के जो जनता का जेब काट के भ्रष्टाचार करके जो नोट लूटा करते थे और आराम की नींद सोते थे, आपको अब इसलिए जनता ने 8 साल से उतार दिया कि भैया जमीन पे इधर चलो, सर का पसीना जो है पैर तक ले आओ।